हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भाग 12 देखने वाले हैं, जो इस सेशन का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें प्रश्न संख्या 960 से लेकर 1012 तक कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 959 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप साथियों ये प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुपर होने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पर पानी है। अगला है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टेन को मिलाया जाता है। दोस्तों, अगला है साथियों कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत होती है? तो वह होती है नाइट्रोजन की। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, अगला है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो वह पाकिस्तान से। अगला है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। दोस्तों, आगे है, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है साथियों। आगे है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह का साथी जो था वह था बुटकेश्वर दत्त। आगे है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। दोस्तों, आगे है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था साथियों। आगे है साथियों कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था साथियों। आगे है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। आगे है साथियों कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो वह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। दोस्तों, आगे है साथियों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया था? तो कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में। दोस्तों, आगे है, देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? तो वह भी कहाँ है? कोलकाता में है, जनरल पोस्ट ऑफिस। आगे दोस्तों कि 1766 में किस कांग्रेस शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। दोस्तों, आगे है साथियों कि वर्ष 1774 में किसने आम जनता के लिए व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आगे है दोस्तों कि वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? तो रेड फर्न थे। दोस्तों, आगे है, सरकारी कागजात एवं सामानों के लिए पर्सनल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को आरंभ की गई थी। इस पर्सनल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो भंगी नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आगे है साथियों कि डाक पंजीयन डाक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? तो 1 नवंबर 1849 को, वह भी मुंबई प्रेसिडेंसी में की गई थी। आगे है साथियों कि पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र पेटिका रखे जाने की व्यवस्था कब की गई? तो अक्टूबर 1854 में। आगे है साथियों कि बीमावत डाक सेवा कब शुरू की गई? तो 1 जनवरी 1878 ईस्वी में। अगला है साथियों कि कलकत्ता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से वीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था की गई थी? तो 1 दिसंबर 1877 को साथियों। आगे है दोस्तों 987 नंबर प्रश्न जो है वह है कि अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब चालू किया गया था? तो 1 जुलाई 1879 को। आगे है साथियों, डाक घर बचत बैंक की व्यवस्था कब आरंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 1982 को। सारे जो प्रश्न है वो डाक से संबंधित है। दोस्तों, रेलवे मेल सर्विस आरएमएस की शुरुआत कब की गई? तो 1907 में की गई। एयर मेल सर्विस की शुरुआत कब की गई? तो 18 फरवरी 1911 को की गई थी। दोस्तों, अगला है, हवाई जहाज से डाक भेजने की विश्व का पहला देश कौन था? तो वह है भारत। हवाई जहाज से डाक भेजने वाला विश्व का पहला देश भारत ही था। दोस्तों, आगे है साथियों के किन 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 शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई? तो साथियों 1920 में मुंबई और कराची के मध्य। आगे है दोस्तों कि भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू की गई? तो 1935 में शुरू की गई थी। दोस्तों, किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई गई? 1828 में कोलकाता से इलाहाबाद के बीच। आगे है साथियों कि भारत में जारी किया जाने वाला प्रथम डाक टिकट का नाम क्या था? तो स्कैन डेडवर्क था, प्रोविजनल था। दोस्तों, आगे है साथियों कि भारत में प्रथम डाक टिकट
कब जारी किया गया, तो 1 जुलाई 1852 को कराची से जारी किया गया था दोस्तों। आगे है साथियों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाली पहली भारतीय रियासत कौन थी, तो काठियावाड़ रियासत गुजरात में जो पड़ती है दोस्तों। आगे साथियों 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया था, तो जय हिंद के नाम से जारी किया गया था। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम 2 रंगी डाक टिकट कब और किस देश में छपा था, तो 15 अक्टूबर 1854 को भारत में छपा था साथियों। आगे है साथियों कि भारत का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 9 फरवरी 1931 को नई दिल्ली की प्रमुख युगांतकारी घटनाओं को दर्शाता है दोस्तों, दर्शाया गया था उसमें। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वह थे महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1948 को जारी किया गया था दोस्तों। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था, तो राजीव गांधी 1991 में जारी किया गया था। अगला है साथियों कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी साथियों। आगे है साथियों कि डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो 1972 में की गई थी। आगे है साथियों कि डाक टिकट कुशल 1005 नंबर क्वेश्चन है, डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के पिन कोड की शुरुआत 1972 में की गई थी। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं, तो पिन कोड में 6 अंक होते हैं। पूरे देश को कुल कितने डाक सूचक मंडलों में बांटा गया है, तो 8। देश के किस स्थान पर एकमात्र पिजन यानी कबूतर पोस्ट केंद्र है, तो उड़ीसा के कटक में 1946 में शुरू किया गया था साथियों। अगला है डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो नवंबर 1986 में साथियों। आगे है दोस्तों कि केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट कब जारी किया गया, तो दिसंबर 1986 को। आगे है किसान विकास पत्र योजना कब शुरू की गई, तो अप्रैल 1988 में दोस्तों। अगला है पिन कोड के 6 अंक क्या इंगित करते हैं, यह प्रथम अंक डाक सूचक मंडल, द्वितीय और तृतीय अंक उप मंडल तथा अंतिम 3 अंक जो होता है उप मंडल में वांछित डाकघर की सही स्थिति बताता है दोस्तों। तो दोस्तों साथियों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।